कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का 83 पेपर पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान का पेपर उपलब्ध कराई। फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान का पेपर उपलब्ध कराइए, तो फाइनली आपका हम समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप यहाँ 75 नंबर लाने वाले। ठीक है, तो स्टूडेंट इस पेपर को आपको अच्छे से याद करना। साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम कराने वाले हैं। समय आपका 3 घंटा रहेगा। ठीक है, पूर्णांक आपको 75 नंबर आने वाला। और आपके नए आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, 30 से ज़्यादा चौथा 5वां आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए 83 बच्चे 23 24 कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता द्वितीयक उत्पादक, बात प्राथमिक उत्पादक और साथ तृतीयक उत्पादक दाता इनमें से कोई नहीं। तो बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका बा आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। फिर दूसरा आता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो आपका आता नर्मदा नदी, बात दामोदर नदी, साथ रिहंद नदी और बात दाता चंबल नदी। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद करते हैं। साथ ही अच्छे से देखिए और सुनिए, जैसे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तीसरा आता जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो आपका सकल घरेलू उत्पाद, बात सकल डेयरी उत्पाद, साथ बड़ी विकास योजना और दाता बड़े घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। आपका चौथा आता यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था। तो आपका आता रूस, बात इटली और साथ यूनान और दाता इंग्लैंड। तो यहाँ पर यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा यूनान। अब 5वां आता असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपका आता ऑप्शन आता जनवरी 1921 में, बात अप्रैल 1913 में, सात दिसंबर 1920 में और दाता फरवरी 1925 में। तो यहाँ पर असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ ठीक है, इसका आंसर आपका सा हो गया दिसंबर 1920 में। अब 6वां आता लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या। तो आपका आता राजतंत्र, बाता समानता और भाईचारा, साथ शासन चलाना और दाता सत्ता का मौलिक वितरण। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा सत्ता का मौलिक वितरण। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ है। साथ ही अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं आपके रेगिस्तान। तो पहला आता सत्ता की साझेदारी डंडोर की आत्मा है। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा, तो स्टूडेंट पहले रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर अगर लोकतंत्र। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आपका लोकतंत्र हो जाएगा। फिर दूसरा आपका आता है प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः डोंडो राज्य की अधिक होती है। तो आपका दूसरी का आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है 100 दिन की रोजगार योजना डोंडो को कहा जाता है। तो यहाँ पर 100 दिन रोजगार योजना कहा जाता है मनरेगा को। ठीक है, तीसरी का आंसर आपको हो जाएगा मनरेगा। अब चौथा आपका आता है भारत में सघन वन क्षेत्र डोंडो प्रतिशत है। तो भारत में यहाँ पर सघन वन क्षेत्र आपका है 12.20%। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा 12.20%। अब आपके यहाँ पर आता है विश्व की सर्वाधिक भाषा डॉट में होती है। तो जो विश्व की सर्वाधिक भाषा होती है वो होती है आपकी मासिम राम में। ठीक है, मासिम राम आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर 5वां आपका हमने करा दिया और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिया। अब चलिए आपको 6वां रेगिस्तान है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए मोहम्मद इकबाल, ये आपका 6वें का आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर आपका लोकतंत्र, दूसरे का आंसर आपका गोवा, तीसरे का आंसर आपका मनरेगा, चौथे का आंसर 12.20% और 5वें का आंसर आपका मासिम राम और 6वें का आंसर मोहम्मद इकबाल। ये आपका यहाँ पर हो जाता है रेगिस्तान का सोल्यूशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी आती हैं सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी यहाँ पर दी गई है सही जोड़ी। ठीक है, तो चलिए पहली आती सबसे कम साक्षरता राज्य, दूसरी आती एकात्मक शासन व्यवस्था, तीसरी आती ब्रुसेल्स और चौथी आती रोलेट एक्ट, 5वीं आती यंग यूरोप और 6वीं आती टेहरी बांध। ठीक है, तो चलिए जो आपको मैच करना हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो आपकी ये हो जाएगी बिहार। ठीक है, बिहार से मैच कर देना इसको। और जो आपकी दूसरी आती है एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर श्रीलंका से। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। और जो आपकी तीसरी आती है यहाँ पर ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स को आपको यहाँ पर बेल्जियम से मैच कर देनी, ये आपकी हो जाएगी तीसरी। और जो आती चौथी रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट आपकी 1919 हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर चौथी हो जाएगी। और 5वीं थी यंग यूरोप, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर। ठीक है, 1833 से, ये आपकी हो जाएगी 5वीं। और जो आती टेहरी बांध, तो इसे आपको उत्तराखंड से मैच कर देना। ठीक है,
जो आपके यहाँ पर दी टेढ़ी बांध इसे आपको उत्तराखंड से मैच करना। तो इस तरह से आपकी हो जाती है 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट। अब आप क्या आते हैं एक साथ बाकी मुतदी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था भारत की 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, तो आपके यहाँ पर ठीक है इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, पहले का आंसर आपका रहेगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। फिर आपका दूसरा आता है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका UNDP, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा आता है मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा आप यहाँ पे पैसे या मुद्रा के उस रूप को कहते हैं जिस दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। ठीक है, आपका रहेगा यहाँ मुद्रा की परिभाषा जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा आपका आता है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर रहेगा बीज, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर। अब पांचवा आपका आता है आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा था। तो इसका आंसर रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू, पांचवीं का आंसर। ठीक है, पांचवीं का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। छठवां आपका आता है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो यहाँ पर रोलेट एक्ट आपका 1919 में पारित हुआ। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। दूसरे का आंसर आपका UNDP। तीसरे का आंसर पैसे या मुद्रा के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। और ठीक है, चौथे का आंसर आपका बीज बचाओ आंदोलन। पांचवें का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू और छठवें का आंसर आपका 1919। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर 172 कंप्लीट। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका 172 का सॉल्यूशन। अब चलिए आपके साथ असत का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते पहला था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और छठवां था अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं। तो आपका ये असत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य और तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो इस तरह से आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। आपका प्रश्न 6 आता मेरा सच है कि कोई 2 उपाय लिखी। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। अथवा आता जरूर मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब आपका 7वां आता मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है। अथवा आता राष्ट्रीय संशोधन किसे कहते हैं। अब आपका 8वां आता प्रश्न 8 विचारधारा का आशा समझाइए। अथवा आता उदारवाद का अर्थ बताइए। ठीक है, इन सभी के आंसर भी हम कराने वाले हैं। सभी के आंसर आपको कराएंगे। पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। और 9वां आता बहिष्कार का शब्द का अर्थ क्या। अथवा आता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। ये आपका 9वां क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप चलिए आपका यहाँ पर जो आपका आता है 9वां। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थीं। अथवा आता 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थीं। फिर आपके 11वां क्वेश्चन श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है। अथवा आता गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। अथवा आता सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। सभी की स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। सभी के आंसर भी हम कराएंगे। फिर 13वां आता जीवन प्रत्याशा क्या। अथवा आता मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। 14वां क्वेश्चन आता है मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। अथवा ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। 15वां क्वेश्चन आता स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। अथवा भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। 16वां क्वेश्चन आता मृदा का लवणीकरण से क्या आशा है। अथवा नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, सभी की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन आ गया 18वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का रहने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए इसका। अथवा देख लीजिए 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखने से पहले इस पेज का पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम आपको स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना। पूरी क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको याद करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ 20वां क्वेश्चन में करा दिया था। अब आपका यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कारों के केंद्र कहाँ था। 22वां क्वेश्चन सविना अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। 23वां संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अथवा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 10वीं का समाज विज्ञान का। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।